मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक देश के पॉलिसी मेकर जो पूरे देश की ABCD को चलाते हैं, सभी डेवलपमेंट, बड़े बड़े प्लान, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट और बहुत बहुत पॉलिसियाँ निर्धारित करने वाले लोग, जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी बात करेंगे। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पे सर्विस क्लास। और सर्विस क्लास कौन सा? जो सिविल सर्विस के लोग हैं, वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए उनके लिए, क्या उसका पैटर्न रहता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैं हूं पेज पर भजन सिंह गारो और आप देखना शुरू कर चुके हैं BSG न्यूज। और आज का एजेंडा है UPSC संघ लोक सेवा आयोग में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसको हम क्रैक करेंगे और आप सबसे चर्चा में साझा करेंगे कि किस प्रकार से आज का यूथ अपनी तैयारी कर सकता है और कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, कब उसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी होता है। 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जल्दी से UPSC में रजिस्टर करके और अपना फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर लें और उसको भरें और उनको सबमिट करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं UPSC में सिविल सर्विसेज में IAS बनने का ख्वाब कैसे यूथ अपना पूरा करते हैं। देश में बहुत सारी ऐसी मेन की पोस्ट में, जो मुख्य चाबियां जिसके पास होती हैं, उनमें IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IRR वेन्यू, IAAS, ICAS, ICLS और IDES। ये मुख्य डिपार्टमेंट है खास तौर पे जो देश को सिविल सर्विस कंपटीशन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सेलेक्ट करते हैं और इनमें नोटिफिकेशन जारी होता है। फिर उसमें वो फॉर्म भर के अप्लाई करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, इंटरव्यू होता है और इसमें किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं UPSC क्या है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, भारत सरकार की एक केंद्रीय संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय नौकरियों के लिए परीक्षा का आयोजन UPSC के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा IAS, IPS, IFS, IRS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं का चयन किया जाता है। तो मित्रों, UPSC सिविल सेवा के प्रमुख चरण जो है 3 कह सकते हैं। एक प्रीलिम होता है, एक मेन एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद में होता है इंटरव्यू। तो 3 चरणों में ये पूरा सिविल सर्विस का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन में आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन के बाद जो है आप आगे बढ़ते हैं। तो पहला चरण जो है वो है प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी प्रीलिम, और उसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी 200 मार्क्स और CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 200 अंक का होता है। केवल योग्यता आधारित होती है परखने के लिए। दोनों पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उनको सिलेक्ट करना होता है और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। यह परीक्षा केवल मात्र स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आयोजित की जाती है। मेरिट में इन मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता। परीक्षक जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी हैं, वो कृपया नोट कर ले, इन अंकों को मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद में मेन परीक्षा होती है जिसमें आपने अलग से सब्जेक्ट पढ़ के उसमें लिए होते हैं। पहले तो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए
और शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। उसके बाद में एज है 21 वर्ष क्रैक होनी चाहिए और सामान्य वर्ग के लिए 32 वर्ष अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के लिए, और आरक्षण वाले आयु के लिए 35 वर्ष तक ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 37 वर्ष। प्रयासों की सीमा सामान्य के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, SC/ST के लिए असीमित। आरक्षण में जो लोग हैं उनके लिए असीमित अवसर उसमें दिए जाते हैं। सामान्य के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 9 अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने की। कैलेंडर क्या रहता है इसमें? नोटिफिकेशन होता है जारी जनवरी फरवरी में, परीक्षा मई जून में होती है, दिसंबर और अक्टूबर में इसमें मेन परीक्षा होती है। देन जनवरी से मार्च तक इसका इंटरव्यू होता है और अप्रैल मई में इसको डेप्यूट कर दिया जाता है। फाइनल रिजल्ट अप्रैल मई में होता है। उसके बाद में इसके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस शुरू होता है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानकारी इसके बारे में लेते हैं। मित्रों, नोटिफिकेशन जब जारी हो जाता है उसके बाद में आपने पहला काम अपना फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद में आपने प्रीलिम की तैयारी करनी है, प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम की तैयारी करनी है। दो नंबर से 200 नंबर के 2 जनरल स्टडी के टेस्ट होंगे, MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो आपको आंसर देना होगा। प्रीलिम 1 में कौन सा पेपर होगा? इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, करंट अफेयर, इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिसी एंड इंडियन गवर्नर, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशू ऑन द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस। ये पेपर 1 में रहेंगे। जनरल स्टडी का जो पेपर होगा प्रीलिम के लिए उसका 1 का मटीरियल रहेगा। सेकंड पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें कंप्रेसिव इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बैंक न्यूमरोक्सी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें पेपर नंबर 2 में रहेंगे। तो अगर आप इसको पास कर जाते हैं तो यू कैन फाइट इन मेन एग्जामिनेशन फॉर रिटन एग्जामिनेशन। दैट इज, ये प्रीलिम का है। पहले प्रारंभिक परीक्षा की रूपरेखा मैंने आपके सामने रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने आगे क्या करना है? प्रीलिम आपकी पास हो जाती है, उसके बाद आपने मेन एग्जामिनेशन में आगे बढ़ना है। तो मेन एग्जामिनेशन में मित्रों बहुत सारे पेपर होते हैं और उन पेपर में से आपने सिलेक्शन करना है। कैसे सिलेक्शन करना है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जो लोग प्रीलिम पास कर जाते हैं वो फिर मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन IAS का कैसे होगा? इसमें आपको पहले जब चॉइस पेपर एप्लीकेशन भरना होता है तो पेपर आपने सेलेक्ट करने होते हैं। कुछ जनरल पेपर होते हैं और कुछ एक एडिशनल पेपर भी रखने होते हैं। तो वो सिलेक्शन आपने अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसका ज़्यादा जानकारी आप रखते हैं, उन्हीं पेपरों को आपने उसमें रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। या जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा है, जो आपको अच्छे लगते हो, जिसको आप अच्छी तरह समझते हैं, ऐसे पेपरों को भी रख सकते हैं जो आपको भविष्य में काम भी दे सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से इसमें 9 पेपर टोटल होते हैं मेन एग्जामिनेशन में। पहला पेपर इसमें एसे टाइप का एक पेपर आता है, उसमें आपको बड़े बड़े ऐसे लिखने होंगे और ये इनके मार्क्स रहेंगे 250 मार्क्स के ये एक पेपर आएगा। दूसरा पेपर होगा जनरल स्टडी 1, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये टॉपिक रहेंगे इसके और ये भी 250 नंबर का पेपर होगा। तीसरा पेपर रहेगा जनरल स्टडी सेकंड पेपर, इसको कहा है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इन सभी तथ्यों पर ये सेकंड पेपर जनरल स्टडी का होगा। इसके मार्क्स भी 250 अंक रहेंगे। तीसरा पेपर जो है जनरल स्टडी का थर्ड पेपर,
टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब टॉपिक्स के अंतर्गत तीसरा पेपर जनरल स्टडी के नाम से होगा, जीएस थर्ड पेपर, और ये भी 250 मार्क्स का रहेगा। चौथा पेपर जो है जनरल स्टडी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये एक पेपर और होगा, चौथा पेपर, जिसमें 250 नंबर का पेपर ये रहेगा। और उसके बाद में ऑप्शनल पेपर रहेंगे, पेपर 1 और 2, ये दोनों, एक और दो जो आपने एडिशनल पेपर रखे होंगे, सब्जेक्ट स्पेशल एडिशनल पेपर सब्जेक्ट रखे होंगे, उनके पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। ये भी 250 मार्क्स के रहेंगे, यानी 500 मार्क्स के ये 2 पेपर होंगे। अब टोटल रिटर्न टेस्ट हो गया ये आपका 1750, 1750 मार्क्स का ये रिटर्न टेस्ट होगा। देन पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स, उसको आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो टोटल मिला करके 2025 अंक का आपका ये आईएएस प्रीलिम होगा, मेन होगा, और फिर इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट है वो भी होगा इसमें, और सबको टोटल मिला करके 2025 मार्क्स बनते हैं। मित्रों, कैसे तैयारी करेंगे इसके? सबसे पहले तो ये है कि आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है 6ठी से लेकर के 12वीं तक, उनको पढ़ें, और न्यूज़पेपर खासतौर पे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस भी आप रोज पढ़ें। यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर भी अच्छी तरीके से समझ लें। जो पहले वर्षों में आईएएस के प्रीलिम और फाइनल के पेपर आए हुए हैं रिटर्न के, उनको भी आप अच्छी तरह पढ़ें, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज करें, लिखने का, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस रोज करें, ताकि आप बढ़िया से उसका आंसर लिख सकें। देन टेस्ट सीरीज, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, उस पर भी आप जरूर ध्यान दें, ताकि आपको एक वृत्त चित्र आपके सामने आईएएस प्रीलिम के या फाइनल के लिए आपके पास आ सके। वेबसाइट कौन कौन सी है? यूपीएससी की वेबसाइट है www.upsc.gov.in, आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ जाकर के आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। देन www.visionis.in, इस पर भी विजिट करके आप जो है इसकी अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। देन www.insightsonindia.com, इस पर भी जाकर के आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरी तैयारी मित्रों कैसे करेंगे आप? बहुत सारी किताबों के नाम भी इसमें दिए हुए मेरे पास है, जो रोज एक उत्तर लिखें, मेन या लिखित की तैयारी, उत्तर लिखने की तैयारी करें, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, फॉर्मेट अपनाएं। 10 साल के पेपर, आप क्वेश्चन पेपर है उनकी तैयारी करें, उनको देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको आंसर देना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन आपने अच्छी तरह से करना है, जिसकी आपको जाए। आपकी रुचि, इंटरेस्ट किसमें है, जैसा मैंने पहले कहा, जिसमें सिलेबस कम हो और सारे स्रोत, उसके सोर्स आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट आपने लेना है, जो आपके पास मटेरियल भी रहे उसका। अन्यथा ऐसा होगा कि आप उधर एग्जाम सेट पे आ गए और आप जो है उसका सिलेबस ढूंढ रहे हैं, टॉपिक उसके सर्च कर रहे हैं। ओवरलैप हो या जीएस पेपर से, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर आदि, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, एंथ्रोपोजोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, इन पेपर लोकप्रिय पेपर है, इनको भी आप लेकर के जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको आप कम से कम 3-4 महीने पहले से ही जुड़ जाए और उसकी बढ़िया से तैयारी करें, और सिलेबस को पूरा 3-4 बार कम से कम दोहरा जाए,
दोहराएंगे तभी आप जो वो पढ़ने पड़ेगा कि क्या क्या हमने पढ़ना है। और रोजाना 50 से लेकर 100 MCQ को तैयार करें, मॉक टेस्ट टाइम बाउंड लगाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं, टाइम मैनेजमेंट सीखें। आपने अधिक से अधिक प्रश्न जो है कितने टाइम में कर सकते हैं, जैसा कि 3 घंटे का टाइम होता है तो 3 घंटे में आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिस का आपको जरूर करनी है। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। इंटरव्यू डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर गहराई से तैयारी करें, देश और राज्य से जुड़े हुए मुद्दों की जानकारी रखें, मॉक इंटरव्यू में भाग लें, आत्मविश्वास और स्पष्ट रखें और धैर्य दृढ़ता बनाए रखें। यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, दौड़ है जो आपको लगातार प्रयास करने होंगे। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार ही सफलता की कुंजी है। इस स्लोगन को आप रट लें कि यूपीएससी एक मैराथन है, दौड़ है, रनर की तरह आप काम कर रहे हैं, स्प्रिंट नहीं है कि जग गए तो अब आप यूपीएससी का सिविल सर्विस हम क्रैक कर लेंगे। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार करें, तभी आप यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, विजन आईएएस, इनसाइट मंथली, स्टैटिक जीएस, एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक्स जितनी भी हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। मेन प्रैक्टिस, फॉर्म आईएएस, विजन आईएएस, टेस्ट सीरीज, ये सारी पढ़ें। ऑप्शनल चुने हुए विषय की मानक पुस्तकें आप पढ़ें, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको ही आपने एडिशनल बुक्स को पढ़ना है। मोटिवेशन, इंडिया आफ्टर गांधी बाई रामचंद्र गुहा, द ग्रिट फैक्टर, इनको भी आप उसमें पढ़ करके तैयारी कर लें। इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करें और देश राज्य जुड़ों की जानकारी, धैर्य रखें और बिल्कुल आगे बढ़ते रहें और एक दिन आपके चरण चूमेगी मंजिल और आप एक सफल आईएएस की तैयारी में जुट जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, ये थी एक संक्षिप्त जानकारी। आईएएस यूपीएससी के थ्रू बनते हैं, आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं। आगे बढ़ें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और मेरी ओर से और पूरे मेरे व्यूअर्स की ओर से आपके साथ शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। आप बढ़िए, देश का कल्याण करिए, देश को आगे बढ़ाइए और सच्चे मन से जिस काम को आपको दिया जाए उसको बिल्कुल सही तरीके से करने का प्रयास करें। तो आपने देखा कि मैंने इस आज के एजेंडे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके लिए एक बढ़िया इसमें जितनी भी मुझसे बन पाई है, क्योंकि आज नेट भी अभी नहीं चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देख रहे थे BSG न्यूज़ ऑफिशियल और मैं हूं प्रिंसिपल भजन सिंह गारू, और फिर मिलेंगे कि नए एजेंडे के साथ, नई बातचीत के साथ। और इस चैनल के माध्यम से रोजगार की बात भी हम अभी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। जैसे कहीं वैकेंसी निकलती है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक एपिसोड के माध्यम से आपके सामने पहुंचाएगी। तो देखते रहिए BSG न्यूज़ ऑफिशियल और धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। Subscribe to BSG News Official and turn on notifications to stay updated with the latest news.